राधे राधे, जोहार। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक एवं स्वस्थ होंगे। आज का जो चर्चा का विषय है, आज का चर्चा का विषय है वास्तविक संख्या। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के सिलेबस में शामिल है। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपकी परीक्षाओं में आप सभी को परेशानी ना हो और सवाल को सॉल्व करने में आपकी सुविधा होगी। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। इसको आर से सूचित करते हैं। इसको सूचित किससे करते हैं? आर से सूचित करते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा, डिफिनेशन। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जब परमेय संख्या को जोड़ देते हैं अपरमेय संख्या के साथ, मतलब उसके ग्रुप में रखते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जो संख्याओं को एक ग्रुप में कर कलेक्शन करते हैं, तो उस कलेक्शन का क्या नाम देते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। तो परिभाषा क्या है? परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या के समूह को, मतलब परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा, इसका परिभाषा लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, दोनों परिभाषा को फिर से देख लेते हैं। पहला परिभाषा नंबर 1, परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा परिभाषा नंबर 2, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण देख लेते हैं हम लोग अब। तो उदाहरण में आ जाएगा आपका उदाहरण 0, 1, 2, -5, 3/5, √3, पाई, etc इत्यादि। मतलब इसके वास्तविक संख्या के उदाहरण क्या होंगे? सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी परमेय संख्या एवं सभी अपरमेय संख्या किसके उदाहरण हो जाएंगे? वास्तविक संख्या के उदाहरण हो जाएंगे। अभी हम लोग वेन डायग्राम से वो समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। वेन डायग्राम से हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या को। उसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय संख्या किसको कहते हैं, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले वेन डायग्राम को समझ लीजिए। वेन डायग्राम को समझ लीजिएगा तो आपके जितने भी सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे ग्रुप का पहला बड़ा ग्रुप क्या हो गया आपका? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये जो गोल किए हैं क्या है आपका? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का जब परिभाषा में हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेय संख्या
और अपरमेय संख्या का समूह को। तो चलिए दो समूह बना देते हैं। दो, ये हो गया आपका परमेय संख्या और ये हो गया अपरमेय संख्या। यहाँ जान लीजिए कि दोनों एक दूसरे से टच भी नहीं है, अलग अलग क्यों है? क्योंकि परमेय संख्या ना तो अपरमेय संख्या होती है, ना अपरमेय संख्या परमेय संख्या होती है, दोनों अलग अलग है। लेकिन दोनों का समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसको हम लोग, चलिए इसको अब लिख देते हैं हम लोग। ये आपका हो गया परमेय संख्या। परमेय संख्या को हम लोग R से सूचित कर देते हैं और ये आपका हो गया अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को हम लोग Q से सूचित करते हैं। परमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं? परमेय संख्या को Q से। ये हो गया अपरमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या। अब परमेय संख्या हो गया ये, और ये हो गया परमेय संख्या। अब परमेय संख्या में समाहित क्या है आपका समाहित है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग Z से सूचित करते हैं। पूर्णांक को किसे सूचित करते हैं? Z से। पूर्णांक को किसे सूचित करते हैं हम लोग? Z से। परमेय संख्या के अंदर में क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक के अंदर क्या है आपका? पूर्णांक के अंदर आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग सूचित करते हैं W से। और पूर्ण संख्या के अंदर में क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको सूचित करते हैं हम लोग N से। इस वेन डायग्राम को अच्छे से समझिएगा तो सारे सवाल आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे जब आपके प्रतियोगी परीक्षाओं या आपके बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना आपका? वास्तविक संख्या बना। सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना? वास्तविक संख्या बना। उसके बाद वास्तविक संख्या के बाद आपका क्या बन गया? दो ग्रुप बना, दो भाग में बट गया। एक परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या। परमेय संख्या के अंदर में क्या क्या आपका शामिल है? परमेय संख्या के बाद है पूर्णांक, पूर्णांक के बाद है आपका पूर्ण संख्या, उसके बाद नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सारे जो संख्याएं हैं उनको अलग से हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे परमेय संख्या का सबसे निचला भाग क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या। उसके ऊपर क्या है? पूर्णांक संख्या। उसके पूर्ण संख्या, उसके ऊपर है पूर्णांक, उसके बाद परमेय, उसके बाद वास्तविक संख्या। तो इसमें क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परमेय संख्या है। लेकिन प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि दो वेन डायग्राम में देखिए फिगर दोनों मैच कर रहा है, टच भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसी प्रकार आपका पूर्ण संख्या, आपका पूर्णांक भी है, परमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है। उसी प्रकार पूर्णांक आपका परमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, अपरमेय संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसका उल्टा चलते हैं, वास्तविक संख्या में ये सब शामिल है। लेकिन अगर पूछेगा कि सभी वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या है तो गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या का एक छोटा सा भाग पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में अपरमेय संख्या भी शामिल है और परमेय संख्या भी शामिल है। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए वेन डायग्राम को। वास्तविक संख्या, फिर वास्तविक संख्या से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, जो दोनों का गुणधर्म बहुत ही विपरीत है, मैच नहीं करता है, इसलिए अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। फिर परमेय संख्या के अंदर सब ग्रुप में आपका पूर्णांक आ गया, पूर्णांक का अंदर में आ गया पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या के अंदर आ गया आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसी को आगे हम लोग देखेंगे सवाल किस तरह पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परमेय क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। वास्तविक संख्या का उदाहरण देखिए लिए,
परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का सभी संख्याएं आपका वास्तविक संख्या के उदाहरण होंगे। तो हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं किससे? प्राकृतिक संख्या से। क्या है? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याओं कहते हैं जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गणना की जा सके, गिनती, गणना, गिनती की जा सके, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को गिन सकते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में उसको नेचुरल नंबर कहते हैं और उसको एन से सूचित करते हैं, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को क्या किसे सूचित करते हैं? कैपिटल एन से सूचित करते हैं। और शुरुआत कहाँ से होता है आपका? एक से। एक उदाहरण 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक, इन्फिनाइट तक। प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी नाम हो गया नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गणना की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको एन से, कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के एन, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। उदाहरण क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक, इन्फिनाइट तक। और आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या पे। अब चलते हैं हम लोग किस पे? पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? परिभाषा क्या है पूर्ण संख्या का? जीरो एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जब जीरो को प्राकृतिक संख्या में के ग्रुप में रखते हैं तो क्या नया ग्रुप क्या बनता है आपका? पूर्ण संख्या बनता है। तो परिभाषा फिर समझ लीजिए, जीरो एवं शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको W से सूचित करते हैं, कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के W से, बड़ा कैपिटल, बड़ा अक्षर से कैपिटल ऐसे सूचित करते हैं होल नंबर को। इसका उदाहरण क्या हो गया? जीरो शुरू कर देंगे 1 से, 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। उदाहरण क्या हो गया? जीरो से। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी आपका? 0 हो जाएगी, 0। फिर से देखते हैं पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। परिभाषा क्या है? जीरो एवं शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको W सूचित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर W से सूचित करते हैं। उदाहरण क्या है? 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या है? 0।
अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पूर्णांक। कहाँ चल रहे हैं हम लोग, पूर्णांक। इंटीजर्स, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर, इसको जेड से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, जेड से। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल जेड अक्षर से सूचित करते हैं। ये जेड लिया गया है जेहलिन शब्द से, जेहलिन शब्द से लिया गया है। ये जर्मन भाषा है, जर्मन भाषा से लिया गया जेहलिन, जिसका अर्थ होता है गिनती। जिसका क्या अर्थ होता है, गिनती। पूर्णांक का अंग्रेजी नाम इंटीजर्स, इसको जेड से सूचित करते हैं, जो जर्मन भाषा जेहलिन से लिया गया है। इसका परिभाषा को देखते हैं हम लोग, परिभाषा को देखते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। धन संख्या, ऋण संख्या एवं शून्य के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो के समूह को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक। मतलब पूर्णांक में आपका धनात्मक संख्या भी रहेगा, ऋणात्मक संख्या भी रहेगा और शून्य रहेगा। तो इस समूह को क्या कहेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और इसको जेड से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। इंटीजर्स, पूर्णांक। उदाहरण देख लीजिए, इन्फिनाइट से लेके -5, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनाइट तक। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे इसमें आपका ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है और यहाँ पे देखिए शून्य है। शून्य याद रखिएगा, शून्य ना ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या। जो जीरो आपका है ना तो ये नेगेटिव नंबर है और ना ये पॉजिटिव नंबर है। शून्य को ना ऋणात्मक संख्या में समूह रखा जाता है ना धनात्मक संख्या के समूह रखा जाता है। ये ना ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है। जीरो में कोई आवेश नहीं है। फिर से समझ लीजिए, पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इसको जेड से सूचित करते हैं, जो जर्मन भाषा के जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनती। परिभाषा क्या है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इन्फिनाइट से लेकर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनाइट तक इसके उदाहरण हो गए। अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे, परमेय संख्या। परमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको सूचित करते हैं क्यू से। रैशनल नंबर को सूचित किससे करते हैं, क्यू से, जो कोसेंट से लिया गया है। कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट से लिया गया है। और रैशनल नंबर, रैशनल शब्द जो लिया गया है वो रेशियो से लिया गया है। ये किससे लिया गया है, रेशियो से, अनुपात।
परमेय संख्या का इंग्लिश नाम हो गया रेशनल नंबर। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्यू से सूचित करते हैं, और जो क्यू लिया गया है क्वेश्चन से लिया गया है, और रेशनल शब्द जो लिया गया है रेशियो से लिया गया है। इसका परिभाषा को देखते हैं हम लोग। परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। फिर से समझिए, ऐसी संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, इंटीजर्स है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होगा 0 नहीं होगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे P और Q जो है, P क्या हो गया आपका अंश, P को हम लोग क्या कहते हैं, P को हम लोग कहते हैं अंश, और Q को क्या बोलते हैं हर। तो आपका हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, हर आपका नॉट इक्वल टू 0, और P बटा Q के रूप में होना चाहिए, भिन्न के रूप में होना चाहिए, जिसमें P आपका अंश है, Q आपका हर है, और P और Q क्या है पूर्णांक तक Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, साथ ही साथ Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परमेय संख्या कहलाती है। तो अंश हो गया आपका, ऊपर वाला अंश कहते हैं, परमेय संख्या के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, निचला हिस्सा को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में आपका हो गया, उदाहरण 1/5, 0, -5, -3/5, -3 बट्टा -5, 1, 2, 3, 4 चले गए इन्फिनाइट तक। मतलब सभी प्राकृतिक संख्या आपका परमेय संख्या का उदाहरण है, सभी पूर्ण संख्या आपका परमेय संख्या का उदाहरण है, सभी पूर्णांक संख्या आपका परमेय संख्या का उदाहरण है, और जो भी P बटा Q के रूप में है वो सभी संख्या आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो गया। बस यहाँ ध्यान रखना है कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया परमेय संख्या। परमेय संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल Q से सूचित करते हैं, जो क्वोशिएंट से लिया गया है, क्वोशिएंट से। तो ये परमेय संख्या हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अपरमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसका परिभाषा देखते हैं हम लोग। ऐसी संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम लोग परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या क्या हो जाएंगे, अपरमेय संख्या। कहने का अर्थ है कि जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाते हैं, अपरमेय संख्या कहलाती है। फिर समझ लीजिए, ऐसी संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
नहीं लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, साथ ही साथ Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसका पहचान जनरली सामान्यतः ये रूट चिन्ह से रहता है। अगर रूट चिन्ह लगा हुआ है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो उसका उदाहरण देख लेते हैं। √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √21, √23, √27 और सबसे बड़ा फेमस अपरिमेय संख्या क्या है, आपका पाई है। सबसे फेमस आपका अपरिमेय संख्या क्या है, पाई है। पाई क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। बहुत सा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाई क्या है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या आपका है, एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए पूछता है कि √4 क्या है। √4 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। हम लोग रूट चिन्ह को देख के इसको अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, लेकिन जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है वो संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। √4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2, और 2 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए आपका √4 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। √16, √16 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो √16 आपका परिमेय है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √16 का वर्गमूल निकलता है, कितना हो गया, √16 का अर्थ क्या होता है, √16 का अर्थ हो गया 4, और 4 क्या है आपका परिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है और रूट चिन्ह लगा हुआ है, तो समझिए क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग समझ लिए अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √21, √23, √27 और पाई। सबसे फेमस अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको बार बार आपको दिखाई पड़ेगा, पाई। पाई आपका अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वास्तविक संख्या वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।